अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हया पाक दामनी पे जो हम हदीसें पढ़ रहे हैं और उस पर हम महरम एंड ना महरम, जो महरम है वो क्या है और जो ना महरम है उसका क्या मतलब है, इनके बारे में जानना और अपने बच्चों को बताना इंतहाई ज़रूरी है। और ये हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का, हमारे ईमान का इंतहाई अहम जुज़ है और हमें इसको अपने बच्चों को बार बार याद दहानी कराते रहना चाहिए और ख़ुद भी याद रखना चाहिए। आज की हदीस है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबे के दौरान फरमाते सुना कि कोई मर्द किसी नामहरम औरत के साथ तन्हा ना हो जब तक कि इस औरत के साथ इसका कोई महरम ना हो, और कोई औरत महरम के बगैर सफ़र ना करे। इस पर एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हज करने को निकली है, मेरा नाम फ़ला और फ़ला जहाद में लिखा गया। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जा और जाकर अपनी बीवी के साथ हज कर। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अक़बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नामहरम औरतों के पास जाने से परहेज़ करो जबकि वो तन्हा। इस पर एक अंसारी मर्द ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमू यानी देवर जेठ वगैरह के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है, यानी इसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि भावश तन्हा हो तो इसके पास ना जाए। सही बुखारी की हदीस है। मुस्लिम किताब अल इस्लाम बाब तहरीमुल खलवा बल जनियल की चौथी हदीस में लैस बिन साद बयान करते हैं कि हमू से मुराद खावन का भाई है या खावन के रिश्तेदारों में से। इस जैसे दूसरे रिश्तेदार मसलन खावन के चचा का बेटा और इसके मानिंद दूसरे रिश्तेदार। वाज़ा रहे कि खावन के से ताल्लुक़ जो नामहरम होते हैं इनके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। गालिबन इसलिए भी है कि बसा औक़ात ये लोग औरत के ख़ानदान के भी नहीं होते और इनसे रिश्तेदारी का वो ताल्लुक़ नहीं होता जो एक दूसरे की हमदर्दी एहतराम पर मजबूर करे। खावन के रिश्तेदारों में ससुर तो महरम होते हैं मगर देवर जेठ महरम नहीं होते। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन आस बयान करते हैं, बनु हाशिम के चंद लोग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन उमैस के पास आए और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ लेकर आए। और इन दिनों हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन उमैस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह में थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन हाशिमियों को देखा तो इस बात को नापसंद किया, यानी इनकी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आने को। फिर उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया और साथ ही ये भी अर्ज़ किया, मैंने भलाई के सिवा कुछ ना देखा। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन उमैस को अल्लाह ताला ने ऐसे अफ़ाल से बरी किया है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए फरमाया कि आज के दिन से कोई मर्द हरगिज़ ऐसी औरत के पास ना जाए जिसका ख़ावंद गैर हाजिर हो, सिवाय उस औरत के आने वाले के साथ या एक दो मर्द हों और हों। सही मुस्लिम की हदीस है। इससे वाज़ेह होते कि जिस खातून का शौहर घर पर ना हो इसके पास जाने से परहेज़ किया जाए। और ज़ाहिर है कि ये हदीस, ये जो हदायत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नामहरम होते इन्हीं के बारे में दी होगी, क्योंकि महरम रिश्तेदारों को आने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, चाहे औरत का ख़ावंद घर पर हो या ना हो। अब चूँकि किसी वक्त ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि किसी सूरत के लिए किसी औरत के पास जाना पड़े, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त के साथ इजाज़त दी कि आने वाला एक ना हो, एक से ज़्यादा हो। ज़ाहिर है कि किसी तन्हा आदमी के आने और ज़्यादा लोगों के आने में बहुत फ़र्क होता है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।